हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग इंटीग्रल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग हमने 3 इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है और इसे मुझे इवैल्यूएट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेकर। और पहले भी मैंने ये बताया कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि डायरेक्ट हम इंटीग्रल को देखेंगे और डायरेक्ट हमें ये फील होगा कि सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करने से पहले मुझे उसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो ये उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। पहले इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना होगा कि लगे कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मेथड हम यूज करने वाले हैं ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इसमें फर्स्ट इंटीग्रल को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया और ऐसे है sin 2x अपॉन a प्लस b cos 2x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इससे कि यहाँ sin 2x की जो आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos, पहले उसे लिख देते हैं। तो 2 sin x इंटू में cos x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर और dx। ओके, हमने लिख दिया इस तरह से। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में पावर को छोड़कर तो क्या बचा a प्लस b cos x। तो a प्लस b cos x को हम लेट करते हैं a प्लस b cos x इज इक्वल टू z। अब a का dc हो गया 0, प्लस में हो गया b और cos x का हो गया माइनस में sin x और ये हो गया dz अपॉन dx। अब यहां से dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा माइनस dz अपॉन d sin x। dx का वैल्यू आएगा माइनस dz अपॉन d sin x होगा। तो उसमें हम पुट करेंगे तो देखेंगे साइन तो कट जाएगा बट कॉस वहां बचेगा। तो ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट से मुझे cos x का वैल्यू चाहिए क्योंकि उसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो आप सोच सकते हो कि b cos x की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा z माइनस a, और फिर यहां से जब हम cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा z माइनस a और अपॉन में b। किसका वैल्यू है? cos x का वैल्यू है z माइनस a अपॉन b। इससे इंटीग्रल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा
इसे हमने z एज्यूम किया था, तो z का होल स्क्वायर। अब ना dx की वैल्यू वहां से पुट करते हैं, तो dx की जो वैल्यू हम पुट करेंगे और cos x भी यहाँ रखेंगे, अभी नहीं, तो ये होगा माइनस में dz अपॉन में d sin x। sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, -2 आउटसाइड में आएगा और इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ cos x हुआ ना, तो cos x का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से जो कैलकुलेट किया हमने, कितना है z माइनस a और अपॉन में b और फिर अपॉन z स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dz। तो ये आएगा माइनस में 2 अपॉन b और ये हो जाएगा z माइनस a अपॉन में z स्क्वायर और dz, तो -2 अपॉन b स्क्वायर। अब ये z स्क्वायर को दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा z अपॉन z स्क्वायर और dz और फिर माइनस होगा और a कांस्टेंट है तो आउटसाइड में हो जाएगा और ये होगा dz अपॉन z स्क्वायर। कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है इसमें, और फिर यहां से हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। z स्क्वायर को इंडिविजुअली दोनों पर ऑपरेट किया है और ये b स्क्वायर नहीं था, यहाँ था b है यहाँ, तो अब ये हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन b और ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, वहां से एक z से एक z कैंसिल कर देंगे, तो एक स्टेप और हम लिख देते हैं यहाँ, यहाँ बचेगा dz और अपॉन में z होगा और ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया a और ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं उतना ही, अब dz अपॉन z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब ये आएगा माइनस में 2 अपॉन b। एक्चुअली यहां से हम लोगों ने ये था -2 को आउटसाइड में कर लिया था, ओके, और ये b यहीं से आउटसाइड में आ गया, ओके, और एक b ये आएगा तो ये एक्चुअली b स्क्वायर बनाएगा यहाँ b स्क्वायर। यहाँ से ये b तो आउटसाइड में हमने कर लिया ना, और फिर cos x का वैल्यू जब पुट किया उसमें भी तो b आया ना, तो दो b हो गया, इसलिए ऐसा होगा, तो -2 अपॉन b स्क्वायर और फिर आएगा dz अपॉन z, तो ये होगा log z और इसका इंटीग्रल जब हम निकालेंगे तो -a है और ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन z और ब्रैकेट क्लोज प्लस में k। इसका इंटीग्रल आप निकाल कर देख लीजिएगा, dz अपॉन z स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं लर्न है तो z को ऊपर ट्रांसफॉर्म करिए तो z का पावर -2 हो जाएगा, कितना होगा z का पावर -2, और z का पावर जब -2 होगा तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, तो -2 अपॉन b स्क्वायर लॉग और z का वैल्यू देखिए क्या आपने अज्यूम किया था, तो z किसे किया था आपने a प्लस b cos x, मोड लगा दिया हमने और ये प्लस हो जाएगा a अपॉन a प्लस b cos x और प्लस में k। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने फर्स्ट को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया, यहाँ cos x बचा हुआ था और उसी cos x का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। इसलिए ऐसा करते हैं ना कि जब भी हम इंटीग्रल को
फाइंड करते हैं और जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसे जेड मान लिया तो पूरा वेरिएबल जो है जेड के फैमिली में कन्वर्ट करना होता है। पहले वेरिएबल एक्स था तो एक्स के फॉर्म में था, अब ये वेरिएबल जेड के फॉर्म में चला गया है तो पूरा रिजल्ट जेड में हम टर्न करेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टू नंबर इंटीग्रल जो है ये हो जाएगा अंडर रूट sec x plus 1 dx, अंडर रूट sec x plus 1 dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये सेक है तो सेक को पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यू कैन राइट सेक को 1 बाई cos x plus 1 और dx। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट 1 प्लस cos x और अपॉन में cos x dx। 1 प्लस cos x का हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 2 और cos स्क्वायर x बाई 2, और cos किसका डेसी होता है, साइन का होता है, तो cos x का आइडेंटिटी हम साइन के फैमिली में यूज करेंगे। तो cos x का ये आइडेंटिटी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक्चुअली जिसे हम आइडेंटिटी बार बार बोल रहे हैं ना, वही जिसे आप फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला है, उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। एक्चुअली वो आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह से हमने ये इस तरह फाइनली हमने इस रिजल्ट को देखा यहां से। तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब इसे देखिए कुछ और अभी ट्रांसफॉर्म करना है। 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 और cos का हो जाएगा, cos का जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा cos x बाई 2। मोड यहाँ मोड का डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं इसलिए हटा दिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली, बट एक्चुअली ये बाहर आता है तो मोड cos x बाई 2 होता है। यहाँ लिमिट नहीं रहता है ना तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मॉडुलस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है तो ये हो जाएगा √2 साइन x बाई 2 का ऐसे कर देगा। अब हम क्या करेंगे, ये √2 साइन x बाई 2 को ना एज्यूम करेंगे। लेट √2 साइन x बाई 2 √2 साइन x बाई 2, इसे हमने क्या किया, जेड एज्यूम कर लिया। अब हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा √2 साइन का डीसी होगा cos x बाई 2, फिर x बाई 2 का होगा 1 बाई 2 और ये होगा dz अपॉन dx। ये कटेगा भी तो dx का वैल्यू फाइंड करेंगे, कटेगा तो यहाँ √2 होगा तो ये हो जाएगा √2 dz और अपॉन cos x बाई 2। ऐसा करने के बाद आपका इंटीग्रल देखिए कितना होगा, देन इंटीग्रल टर्न्स इनटू √2, ओके, और ये अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर और dx का वैल्यू है ये कितना है, √2 है ये, तो हो गया ये √2 dz और अपॉन में cos x बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √2 और एक और था ये √2
cos x by 2 था यहाँ, cos x by 2, cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल करेंगे, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dz अपॉन √1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 2 और ये बनेगा साइन इनवर्स जेड और प्लस में k, और जेड का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, किसका वैल्यू, जेड का, तो जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स, और जेड देख लीजिए किससे हमने एज्यूम किया था, तो √2 साइन x by 2 और प्लस में k। फाइनली हमने इसे भी कंप्लीट कर दिया इस इंटीग्रल को। अब हम इसमें थर्ड वाले इंटीग्रल को देखते हैं, तो थर्ड वाला इंटीग्रल है कैपिटल I और ये है dx और अपॉन x स्क्वायर है और यहाँ ब्रैकेट है, इनसाइड में से ना, इसमें से हम x टू दी पावर 4 का कॉमन बनाते हैं, इनसाइड में तो होगा नहीं बट फिर भी उसका हम कॉमन बनाएंगे, तो x टू दी पावर 4 का कॉमन करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस और 1 अपॉन x टू दी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और पावर टोटल है 3/4, 3/4। ओके, तो अब इतना करने के बाद से वो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए ये हमने ऑब्टेन किया dx अपॉन, और ये x स्क्वायर है, अब ये जो x टू दी पावर 4 का जो हमने कॉमन बनाया है इसमें से, तो ये जो 3/4 है ना दोनों के लिए, इसका भी पावर बनेगा और इसका भी पावर बनेगा, तो जब इसका पावर बनेगा तो ये होगा x टू दी पावर 4 ब्रैकेट इनक्लोज और ये हो गया 3/4 और इनटू 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और टोटल पावर हुआ 3/4। अब देखेंगे ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा और फाइनली ये ऐसे बनेगा कि dx अपॉन और x टू दी पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 और टोटल पावर 3/2। अब यहाँ मुझे एज्यूम करना है, सब्स्टिट्यूशन के लिए लेट करना है। अब यहाँ तक जब ला दिए ना तब देखिए, अब इससे इसका डीसी क्रिएट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 का डीसी, इसको जेड मान लिया, डीसी निकालिए 0, इसका डीसी निकालिएगा तो ये आएगा -4 अपॉन और x टू दी पावर 5 आएगा। आप करके देख लीजिए इसका डीसी, और ये हो गया dz अपॉन dx। We have to find the value of dx, तो dx का वैल्यू हो जाएगा -x टू दी पावर 5 dz और अपॉन में 4। ऐसा करने से इंटीग्रल कितना आया, तो इंटीग्रल आ गया, dx की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x टू दी पावर 5 dz अपॉन में 4, x टू दी पावर 5, इससे ये कैंसिल होगा और इसे हमने माना है z और z का पावर हो गया 3/4। अब ये माइनस में 1/4 कांस्टेंट और ये बनेगा z का पावर -3/4 और dz। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस में 1/4 और पावर में 1 ऐड करेंगे, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो z का पावर माइनस में 3/4 और प्लस में 1, और ये ऐड करने के बाद जितना है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4 आएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली माइनस z का पावर 1/4 और ये प्लस में k रहेगा। और आप क्या करेंगे फिर z का वैल्यू यहाँ
जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस 3 इंटीग्रल को कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है इसमें कि आइडेंटिटी का यूज करना, और दूसरा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहां से हम एज्यूम करें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी का फॉर्म ऑब्टेन हो जाए। वहां अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म का डीसी ऑब्टेन नहीं हुआ तो फिर ये कैंसिल नहीं होता है, मेन पर्पस यही होता है। और कैंसिल नहीं हुआ तो फिर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके।